तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने। मोहम्मद रफी के गानों ने कई एक्टर्स की किस्मत चमकाई है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो। आज भी हम कई एक्टर्स को उन पर फिल्माए गए मोहम्मद रफी के गानों के कारण ही जानते हैं। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा। बड़े पर्दे के अनेक सितारों की सफलता में रफी साहब की आवाज का बहुत अधिक योगदान था। इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुम तो हम पे। इन एक्टर्स में एक एक्टर शम्मी कपूर भी थे जो अपनी सफलता का एक बड़ा श्रेय रफी साहब के गानों को देते थे। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा। एक समय था जब लगातार 18 फ्लॉप फिल्में देकर शम्मी कपूर की गिनती एक असफल कलाकार के रूप में की जाने लगी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके चुलबुले अंदाज और उन पर फिल्माए गए मोहम्मद रफी के गानों ने उनको स्टार बना दिया। शम्मी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 1951 में गंभीर भूमिकाओं से की थी, लेकिन उनको असली पहचान 1957 में फिल्म तुमसा नहीं देखा से मिली, जिसमें 11 के 11 गीतों को रफी साहब ने ही आवाज दी और इन्हीं सुमधुर गीतों की बदौलत शम्मी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गए। इस वीडियो में शम्मी कपूर के लिए गाए मोहम्मद रफी के गानों के बारे में बात करने जा रही हूँ। इस वीडियो में उस गाने के बारे में भी जानेंगे जिसकी रिकॉर्डिंग के बाद शम्मी कपूर पूरी रात उस गाने पर डांस करते रहे। कौन सा वह गाना है और क्या है उस गाने की बनने की कहानी, इस वीडियो में विस्तार से बात करने जा रही हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। जिन गानों की बात कर रही हूँ उन गानों की बदौलत न केवल शम्मी कपूर बल्कि कई और लोगों की किस्मत रातों रात बदल गई। ओपी नैयर के संगीत और मोहम्मद रफी के गानों से सजी ये फिल्म कामयाबियों के शिखर पर पहुंच गई और इसने कई सितारों की किस्मत को बदल दिया। ये फिल्म थी तुमसा नहीं देखा, जो शम्मी कपूर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बानियां, ये मस्त मस्त बिन पे क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, दूर से मिलने हूँ दूर से। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की सफलता के बाद शम्मी कपूर रातों रात सनसनी बन गए और इसमें सुरीले संगीत का बहुत बड़ा हाथ था। अपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जीना, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का जूं, से मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हम। इस फिल्म ने प्राण को भी चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित किया। फिल्म के टाइटल सॉन्ग तुमसा नहीं देखा का गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा था। जाने किस किस की आएगी कज़ा, यूं तो हमने। शम्मी कपूर इस फिल्म की कहानी जानते थे और ये भी जानते थे कि ये एक संगीतमय फिल्म होगी जिसमें ओपी नैयर का संगीत होगा और मोहम्मद रफी की मदहोश करने वाली आवाज होगी। इसलिए वह अपने डूबते करियर को बढ़ाने के लिए इस फिल्म में काम करने के लिए बेताब थे। शम्मी कपूर ने एक साक्षात्कार में बताया कि ये फिल्म उनकी ड्रीम फिल्म थी और इसलिए इस फिल्म के जरिए वे खुद को अपने खास स्टाइल वाले एक्टर के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उन दिनों गीतों के लिए कोई विशेष कोरियोग्राफर उपलब्ध नहीं थे। हीरो को अपने गानों पर अपनी क्षमता और अपनी समझ के अनुसार डांस करना और हाव भाव दिखाना होता था। उन्होंने कहा था, मेरे पास नृत्य और संगीत की अच्छी समझ थी और मैं गाने के हिसाब से अपने हाव भाव और चाल में सुधार लाना चाहता था। इसलिए मैंने नासिर हुसैन से उस गाने की रिकॉर्डिंग मांगी ताकि मैं उस गाने पर बेहतर अभिनय करने और हाव भाव करने की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकूं। जिस दिन मुझे गाने के रिकॉर्ड मिले उस दिन मैं
चेंबूर स्थित अपने घर की छत पर गया और पूरी रात इस गाने पर तब तक डांस करता रहा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो गया कि गाने के हर शब्द, उनकी धड़कन, उनके हाव भाव और शरीर की हरकत में समा नहीं गए। तुम सा नहीं देखा। गाने को पिक्चराइज किया जाने लगा। तब नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को पूरी आजादी दे दी कि वह अपने हिसाब से इस गाने पर अदायगी करे। वह चाहते थे कि शम्मी कपूर बिल्कुल अलग अंदाज में इस गाने पर परफॉर्म करे और उन्होंने ऐसा ही किया। नासिर हुसैन उस गाने पर शम्मी कपूर की अदायगी देखकर दंग रह गए और वह बहुत खुश हुए। फिल्म में इस गाने के 2 वर्जन थे। मेल वर्जन को रफी साहब ने गाया और फीमेल वर्जन को आशा भोसले ने। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि उन्हें एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। फर्क बस इतना था कि एल्विस प्रेस्ली खुद अपने गानों पर थिरकते थे, जबकि शम्मी कपूर रफी साहब के गानों पर तुमसा नहीं देखा। तुमसा नहीं देखा के बाद इन दोनों का एक से बढ़कर एक फिल्मों में साथ रहा। तो दोस्तों, इन गानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अन्य हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां और कहानियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।